नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बैंक अचीवर पे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग सीईटी के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी क्वेरीज थी रिगार्डिंग सीईटी को लेके। तो आज हमने उस पर एक और वीडियो बनाया है इन डिटेल स्टडी में, उनकी क्वेरीज़ को भी सामने रखते हुए। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, what is the need for NRA? Will the NRA conduct a test for all government vacancies? How and where exam will be conducted? What is the medium of CET? How long will CET score be valid? What is the number of attempts? What is the advantage and disadvantages of CET? जी हाँ फ्रेंड्स, हम आज इन क्वेश्चंस के सारी इंक्वायरीज को आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो पहला सवाल सबके मन में है, व्हाट इज़ द नीड फॉर NRA? NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, एज ऑफ नाउ एस्पिरेंट्स हैव टू टेक डिफरेंट एग्जाम्स दैट आर कंडक्टेड बाय वेरियस एजेंसीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। अकॉर्डिंग टू C. Chandramouli, Secretary, Department of Personnel and Training, on an average of 2.5 crore to 3 crore aspirants appear for about 1.25 lakh vacancy in central government every year. तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि इतने लोग अपीयर करते हैं हर साल अलग अलग पेपर में, और केवल हमारे पास 1.25 लाख की वैकेंसीज तक के लिए। तो अब क्या होगा, इन कैंडिडेट्स को बार बार अपीयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्ज़ाम होगा जिसमें सारे लोग इकट्ठे बैठेंगे, फॉर SSC हो गया, IBPS हो गया, या रेलवेज़ के लिए हो गया। तो NRA के लिए भी बहुत मींस गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बेटर रहेगा ये कंडक्ट कराना। दूसरा सवाल सबके मन में है कि विल द NRA कंडक्ट अ टेस्ट फॉर ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज? इनिशियली इट विल ऑर्गेनाइज अ CET टू स्क्रीन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द ग्रुप B and C नॉन टेक्निकल पोस्ट. These are now being conducted by the Staff Selection Commission, Railway Recruitment Board and Institute of Banking Personnel Selection. Later on more exams may be brought under it. देखिए फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल तो हमारी ये 3 एजेंसीज़ मिली हुई हैं NRA में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी जो कि ग्रुप B और C में होते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। बाद में इसके और भी एग्ज़ाम्स इसके अंडर में हो सकते हैं कंडक्ट, बट अभी ये इतनी गवर्नमेंट वैकेंसीज जितनी इसके अंडर में आती हैं, इतने 3 एजेंसीज़ के अंडर वो कंडक्ट कराएगी। फिर नेक्स्ट सवाल है, हाउ एंड वेयर द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड? CET will be conducted online. Examination center would be set up in every district of the country. A special focus will be on creating examination infrastructure in the 117 aspirational districts. जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन वही रहने वाला है, ऑनलाइन, जैसे कि IBPS, SSC और रेलवेज़ भी लेता ही है। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर इस बार हमें फ़ायदा ये होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर्स यहाँ मिलेंगे। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हुए थे स्टार्ट, तो उस पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। आपको ये नहीं कि अभी बिकॉज ऑफ पैंडमिक की बहुत दूर सेंटर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में मिलने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि सेंटर्स बहुत इंक्रीज़ किए जाएंगे इसमें। फिर है सवाल मीडियम ऑफ CET। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हमारे IBPS और ये सब जो कंडक्ट होते थे वो बायलिंगुअल, बस इंग्लिश एंड हिंदी में कंडक्ट हुआ करते थे। बट इस बार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, द CET विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट जितेंद्र सिंह, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के हैं मिनिस्टर। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस दैट आर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे 8वें शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में हमारे लिखा है कि 12 लैंग्वेजेस में, जैसे कि है हमारे यहाँ 12 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम्स हमारे कंडक्ट किए जाएंगे इस बार, ना कि केवल 2 लैंग्वेज में हर बार होते थे, इंग्लिश एंड हिंदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल द CET स्कोर विल बी वैलिड? The CET score of a candidate shall be valid for a period of 3 years from the date of declaration of the result. The best of the valid score shall be deemed to be the current score of the candidates.
जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपके CET स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेंगे। अगर सपोज़ 2020 में अगर ये लागू होता, मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक, और आपका CET प्री मतलब निकल जाता, तो आप जो है 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आपको कोई प्री देने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप 3 इयर्स तक प्री नहीं, ओनली मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रैदर अगर IBPS हो, SSC हो या रेलवेज़ हो, तो वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे इस कोर्स। और अभी तक हर ईयर में 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा। अभी तक जो रिलीज़ हुई है नोटिफिकेशन, उसमें यही है, आगे का पता नहीं। फिर है हमारा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स। While there will be no restriction on number of attempts to be taken by a candidate to appear in the CET, it will be subject to the upper age limit. However, the relaxation in the upper age limit shall be given to candidate of SC, ST, OBC and other categories as per the extent policy of the government. देखिए फ्रेंड्स, बाकी एग्ज़ाम के लिए लाइक SBI में हमारे लिमिट थी, रिस्ट्रिक्शन था नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को लेके। आई थिंक 4 और 3-4 अटेम्प्ट्स थे उसमें, अगर प्री क्वालिफाई होता है तो। बट इसमें CET में कोई नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अपर एज लिमिट जैसा भी इसमें प्रिस्क्राइब करेगा, जैसा नॉर्म्स होगा, रूल्स इसका, उतनी तक बस होगा। अदरवाइज़ कोई ऐसी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स नहीं है कि 3 या 4 करेंगे, बस एक एज लिमिट होगी डिसाइड। फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? ये किसी ने भी अभी तक डिस्कस नहीं किया। सब लोग बहुत जानना चाहते हैं कि इसके क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ CET। पहला है सिंगल एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए, आप पहले जब IBPS कोई लोग प्रिपेयर करता है, SBI भी देता है, RRBs हो गए, SSC भी देते हैं, तो सबकी फ़ीस अलग अलग पे करनी पड़ती है फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। तो अब ये हो गया फ्री, से आप फ्री हो गए। CET एक फॉर्म आएगा, सिर्फ एक आपको फ़ीस भरनी होगी एक फॉर्म की। उसके बाद रिस्पेक्टिव फॉर्म मेंस के लिए अलग फ़ीस वो होगी। तो ये होगा ना कि प्री एक बार क्वालिफाई हो गया, देन ओनली आपको सेलेक्टिव एग्ज़ाम्स की देनी होगी। तो यहाँ पे सिंगल एप्लीकेशन फ़ीस CET की एक फ़ीस देनी होगी। और फिर है आपका सेकेंड, नो डेट क्लैशेस। पहले क्या होता था कि RRB पड़ गया है और किसी का LIC का मेंस आ गया, या कुछ भी SSC का प्री पड़ गया, मेंस आ गया, या तो लेवल 3 किसी का फंस जाता था एक साथ। तो अब ऐसा कोई डेट क्लैश होगा नहीं, क्योंकि सारे प्री तो अलग हो नहीं रहे, तो नंबर ऑफ़ प्री सबके डिफरेंट थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। कई लोग के पेपर क्लैश होते थे और किसी का सेंटर कहीं दूर पड़ा है तो वो अपने सेंटर तक पहुंच नहीं पाते थे। तो अब ये टेंशन नहीं रहेगी, डेट क्लैशेस नहीं होंगे, बहुत कम चांसेस होंगे। फिर है हमारा सेंटर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब यहाँ पे सेंटर्स बहुत इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग, आई थिंक 2.5 से 3 करोड़ या 4 करोड़ के करीबन लोग बैठने वाले हैं, 4-5 करोड़। तो इसीलिए सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे, तो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, नज़दीकी सेंटर्स भी मिलेंगे। फिर है सेम सिलेबस फॉर Tier 1। Tier 1 के लिए देखिए सिलेबस सेम रहने वाला है सबके लिए। आपको पढ़ना एक ही होगा फॉर Tier 1 के लिए, ये नहीं कि RRBs का अलग होता था तो SSC का अलग। तो हमें एक ही Tier 1 के लिए एक ही प्रिपरेशन करनी है। मेंस के तो एज़ पर अभी जैसा चल रहा है वैसे ही होगा। फिर है फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, हमारा अगर CET क्वालिफाई करते हैं तो हमारा एक तरफ से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस वहाँ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें मेंस देना है। इस चीज़ की हम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हमें अब मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो एक तरह से एक प्रोसेस, एक स्टेप हमारा इसी में फिनिश हो जाएगा। फिर है हमारा मल्टीपल लैंग्वेजेस। 12 लैंग्वेजेस में अब होगा, जैसा कि कोई साउथ से है बिलोंग करता, कोई वेस्ट बंगाल साइड, या सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो हमें 12 लैंग्वेजेस में मिलेंगे, तो सबके लिए बहुत आसानी होगी। फिर आया हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ CET। ये किसी ने डिस्कस अभी तक नहीं किया है, सब इसके बेनिफिट्स और प्रॉज ही बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ CET में हमारा
ज़्यादा तो नहीं, अब जब आएगा लागू होगा तभी हम मेनली बता पाएंगे, बट हमें जितना मोटा मोटी दिख रहा है रफ़ आइडिया लग के कि यही है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट विल इंक्रीज़। ये तो डेफिनेट है कि अब एक एग्ज़ाम होगा, रेलवेज़ के बच्चे भी, एसएससी के भी, आईबीपीएस के भी, सारे लोग एक ही एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, तो इसमें एप्लीकेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे, तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है एंड कट ऑफ हाई जाएगा, तो प्री निकालना भी यहाँ बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। पेपर इज़ गोइंग टू बी टफ, क्योंकि पहले क्या होता था, क्लर्क लेवल पीओ लेवल का अलग होता था लेवल, तो वहाँ क्लर्क वाले पता है कि हाँ इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा, पीओ वालों को पता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे देगा, बट यहाँ सीईटी में क्लर्क से लेके पीओ से लेके एसएससी, रेलवे, सारे अधिकारी के इसी में हो रहे हैं, तो पेपर का लेवल तो थोड़ा हाई रखेंगे वो, कि इतने सारे कैंडिडेट्स अपीयर करने वाले हैं, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा। फिर है डिपेंडेंसी ऑन सिंगल एग्ज़ाम। इसमें यही है कि पहले हमारा ये होता था कि अगर हम एसबीआई निकल गया है, तो हम नहीं निकला है एसबीआई सपोज़ हमारा, तो अगली बार अब आने वाला है आईबीपीएस, कुछ मंथ में आने वाला है सपोज़ प्री, तो हम सोचते थे कि हम उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे, कोई नहीं हमारा अच्छा नहीं हुआ। फिर आरआरबी आ रहा है, फिर कुछ आ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो हम करते रहते थे, क्लर्क आने वाला है, पीओ आने वाला है, बट अगर अब सीईटी एक ही एग्ज़ाम अब हो गया है, तो सारी डिपेंडेंसी इसी पे है कि हाँ अगर ये नहीं निकला तो फिर अब कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हाँ हम क्लर्क भी निकाल सकते हैं, अभी पीओ आ रहा है, आईबीपीएस आ रहा है, एसबीआई आ रहा है, एसएससी भी बचा है, तो सारी डिपेंडेंसी इसी पे है, तो थोड़ा सा प्रेशर हाँ स्टूडेंट्स पे आने वाला है, ये कह सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जॉब अपडेट्स के लिए आप रिजल्ट अड्डा पे जाके देख सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है। एंड फ्रेंड्स, फॉर एनी क्वेरीज एंड सजेशन प्लीज़ कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।